The Hindu editorial, 21 June 2021, Hope and Promise, Asha or Vaida. The center's move to engage with the political leadership in Kashmir is welcome. केंद्र का ने जो मूव किया है कि वो राजनीतिक लीडरशिप जो कश्मीर में है उसके साथ जुड़ेंगे, वो स्वागतपूर्ण है. Signaling a revival of the political process in Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi has decided to meet 14 party leaders from the Union Territory on June 24. ये इशारा करते हुए कि पॉलिटिकल प्रोसेस यानी राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि वो इस यूनियन टेरिटरी, जो कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर को, उसके 14 पार्टी लीडर्स के साथ वो मिलेंगे जून 24 को. Mr. Modi's outreach is taking place nearly 2 years after the state of Jammu and Kashmir was stripped of its special constitutional status and dismembered into two union territories through an unprecedented exercise of the center's powers. मिस्टर मोदी जो बाहर निकल के बातचीत करने जा रहे हैं, ये 2 साल बाद हो रहा है करीब करीब, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को अपने खास संवैधानिक उनकी जो स्टेटस था उससे वो स्टेटस हटा दिया गया था उनका, और उनको दो भाग विभाजित कर दिया गया था, दो यूनियन टेरिटरीज में, एक अप्रत्याशित एक्सरसाइज में, जो कि सेंटर के पावर की एक्सरसाइज की गई थी उसके माध्यम से. This demonstrates a desirable flexibility in his approach towards resolving the Kashmir issue. ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी दर्शाता है कि श्री नरेंद्र मोदी के अप्रोच में एक वांछित फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन है कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की तरफ, उसको सॉल्व करने की तरफ. Considering the absence of an agenda for the meeting and the prevailing sense of betrayal among Kashmiris, any hope of a quick resolution to the frozen political questions is not realistic. ये बात मद्देनजर रखते हुए कि इस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है या उसकी ना मौजूदगी है एजेंडा की, और कश्मीरियों के अंदर एक जो बैठा हुआ है सेंस ऑफ बिट्रेयल, यानी उनको धोखा दिया गया है, कोई भी आशा एक जल्दी रेजोल्यूशन की, हमारे जो फ्रीज हो चुके हैं राजनीतिक सवाल, वो कोई रियलिस्टिक आशा नहीं होगी या एक सचमुच वाली आशा नहीं होगी. Discontinuing the special status of Kashmir was a core agenda of Hindutva nationalism for decades. कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको डिसकंटिन्यू करना, उसको खत्म कर देना, एक मुख्य एजेंडा रहा है हिंदुत्व राष्ट्रीय सोच का कई दशकों से, which was achieved after the second parliamentary victory of Mr. Modi in 2019, और जिसको हासिल कर लिया गया था जब दूसरी पार्लियामेंट में जीत हुई थी मिस्टर मोदी की 2019 में. There has been a concerted campaign to undermine political parties and leaders of the valley by the BJP and the center. एक मिला जुला के एक फोकस्ड मुहिम रही है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको उनके स्तर को नीचे गिराया जाए और उनको दबाया जाए, और जो कश्मीर वैली के जो लीडर्स हैं उनको भी दबाया जाए. ये कोशिश रही है बीजेपी की और सेंटर की. Since 2014, the BJP has worked under a premise that the PDP and the NC were impediments, not facilitators to a solution in Kashmir. 2014 से ही बीजेपी इस मूलभूत बात पे चली है, उस पर काम किया है उन्होंने कि पीडीपी और एनसी जो कि वहाँ पे पार्टीज हैं
वो रुकावटें हैं और आसान बनाने वाले पार्टियां नहीं हैं, फैसिलिटेटर्स नहीं हैं सॉल्यूशन के लिए कश्मीर में। BJP's short-lived alliance with PDP, far from building bridges, created more hostility between the parties and delegitimized both in the eyes of the public. बीजेपी ने बहुत कम समय के लिए जो एक रिश्ता बनाया था पीडीपी के साथ, उसने ब्रिजेस तो बनाना तो दूर, पुल बनाना तो दूर, उसने और ज्यादा दुश्मनी और पैदा कर दी थी इन पार्टियों के बीच में, यानी बीजेपी और पीडीपी के बीच में। और दोनों को ही लोगों के आंखों में उनको लेजिटिमाइज कर दिया था, यानी कि उनकी वैधता को खत्म कर दिया था लोगों की आंखों में। The leaders of the mainstream parties, including former chief ministers, were jailed after 2019. जो मुख्य पार्टियां हैं उनके लीडर्स को, जिसमें कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उनको जेल कर दिया गया 2019 के बाद। The center's idea to incubate a loyal political class made little progress. केंद्र का जो आइडिया था कि हम एक ऐसे पॉलिटिकल क्लास को उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, जो कि हमारे प्रति लॉयल होगी, हमारे प्रति वफादार होगी, उस आइडिया ने कम प्रोग्रेस किया, यानी कम उन्नति की। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज चेंज मीनवाइल, और इसी बीच में राजनीतिक जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बदल गया है। The Joe Biden administration is eager to end the US entanglement in Afghanistan and resist China's attempts to dominate the world. जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बात के लिए उत्साहित है कि वो यूएस का जो एंटेंगलमेंट, यानी जो जो उलझ गए हैं अफगानिस्तान में, उसको अब खत्म करें, और चाइना की जो कोशिशें हो रही हैं वर्ल्ड को पे राज करने की, को डोमिनेट करने की, उसको रेजिस्ट करें। इंडिया इज इन स्टैंड ऑफ विद चाइना ऑन द बॉर्डर। भारत बॉर्डर पे चाइना के साथ एक ऐसी स्थिति में है कि वो उस तरफ खड़े हैं, हम इस तरफ खड़े हैं, और एक दूसरे को देख रहे हैं। और जहां पे कोई सोल्यूशन बॉर्डर पे नहीं निकल रहा है दोनों के बीच में। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिकली डिसअप्रूविंग ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी while wanting to strategically embrace it. पब्लिक में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को का अनुमोदन नहीं कर रहा, जबकि वो चाहता है कि वो उसको एम्ब्रेस करे, यानी उसको अपना बनाए स्ट्रेटेजिकली। तो वो चाहता है, मतलब रणनीति के तौर पे तो वो चाहता है, लेकिन पब्लिकली डिसअप्रूव कर रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी रणनीति वाली जो फायदा है उसको दोबारा से हथिया ले। The mishandling of the COVID-19 pandemic has dented India's global image and triggered new political challenges domestically. कोविड-19 की जो महामारी को मिसहैंडल किया गया, उसने भारत की विश्व में जो 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 इमेज है, ये तस्वीर है, उसको टेढ़ा कर दिया है, और नए राजनीतिक चुनौतियों को देश के अंदर ट्रिगर कर दिया, यानी उत्पन्न कर दिया है। ऑल दिस मेक रिजिडिटी लेस रिवार्डिंग इन इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। और इन सब से ये होता है कि लचीलापन की अगर कमी रहेगी तो वो कम रिवार्डिंग होगी इंडिया की कश्मीर पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। यानी कि लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के पास डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं, और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कश्मीर पॉलिसी को अपोज कर रहा है पब्लिकली, और भारत चाइना के साथ भी बॉर्डर के स्टैंड ऑफ में है। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर के मुद्दे पे थोड़ा लचीलापन जरूरी है। All the same, by creating an opportunity to explore a way forward, the center has acted wisely, regardless of its reasons. और चाहे कुछ भी हो, फिर भी एक मौका क्रिएट करके कि आगे का रास्ता एक्सप्लोर किया जाए, सेंटर ने समझदारी से काम किया है, और भले ही उसके कारण कुछ भी हो, regardless of the reasons. It must engage the political parties in good faith and with an open mind.
सेंटर को चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो एंगेजमेंट करे, जो जुड़ाव करे, वो गुड फेथ में करे और खुले दिमाग के साथ करे। Kashmir's governance challenges are not managerial, and corruption investigations, legitimate as they may be, must not be used to debase politics itself. कश्मीर का के जो गवर्नेंस की चुनौतियां हैं, वो मैनेजरियल चुनौतियां नहीं है, और यानी कि वो पॉलिटिकल चुनौतियां हैं। और करप्शन के जो अन्वेषण हो रहे हैं, चाहे कितने भी वो जायज हों, फिर भी उनका इस्तेमाल पॉलिटिक्स को, राजनीति को नीचे गिरा के नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति को ही नीचे गिरा के नहीं किया जाना चाहिए। Efforts to tackle corruption and pilferage should not amount to further instability in J&K. करप्शन को टैकल करने की जो कोशिशें हो रही हैं और चोरी चकाटी को टैकल करने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, वो उस कोशिश से जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाए J&K में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अस्थिरता J&K में ना आ जाए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि करप्शन को टैकल करने में पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उससे पॉलिटिकल अस्थिरता हो जाए। The center appears to have done some groundwork, though it has not revealed any plans yet. ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटर ने कुछ ग्राउंड वर्क तो किया है, यानी कुछ उन्होंने तैयारी की है, लेकिन उन्होंने अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को अभी दर्शाया नहीं है, रिवील नहीं किया है, उनका खुलासा नहीं किया है। The meeting must be a beginning towards a durable and democratic resolution of the Kashmir question and not an exercise in managing the center's image. ये मीटिंग जो है, ये एक शुरुआत होनी चाहिए जिससे हम एक स्थायी और डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े कश्मीर क्वेश्चन पे, और ये सेंटर की इमेज को मैनेज करने का काम, एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, द राइज ऑफ राइजी। The new president should use his clout to push for economic political reforms in Iran. नए प्रेसिडेंट को अपना जो क्लाउड का मतलब उनकी जो पहुंच है, पावर है, जो 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 माना जा रहा है जो उनको ईरान में, उसको नए प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक सुधार को पुश करें ईरान में। Ibrahim Raisi. With the election of Ibrahim Raisi, a hardline cleric, as Iran's president, the Islamic Republic's ruling clergy have tightened their grip on all institutions of power: the military, the parliament, the judiciary, and the presidency. इब्राहिम राइजी, जो कि एक हार्डलाइन क्लरिक वो होते हैं, जो कि वहाँ के रिलीजन के लिए काम करते हैं, जो पादरी होते हैं, मुख्य पादरी कह सकते हैं, और जो जैसे मुस्लिम रिलीजन है वहाँ, तो उसके लिए उसके जो लीडर्स हैं, वो तो रिलीजियस लीडर होते हुए इब्राहिम राइजी का इलेक्शन जो हो गया है ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में, तो इस्लामिक रिपब्लिक में जो जो रूलिंग क्लर्जी है, क्लर्जी यानी वो वहाँ का जो रिलीजन का काम जो देखते हैं, वो लोग अब रूल कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रिप को, अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है जितने भी पावर के संस्थान हैं वहाँ पे, जैसे मिलिट्री, पार्लियामेंट, जुडिशरी और प्रेसिडेंसी। इन Iran's unique political system, effectively controlled by the supreme leader, presidents who run the day-to-day affairs have an important role to play. ईरान का जो राजनीतिक सिस्टम है वो बड़ा अद्वितीय है, और उसको असरदार तरीके से सुप्रीम लीडर जो है ईरान का, वो कंट्रोल करता है। तो जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो रोजमर्रा के अफेयर्स को देखते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए। In the past, the country had seen tensions between moderate reformist presidents and the supreme leader. और इसके पहले देश ने टेंशन्स देखे थे। एक मॉडरेट या रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट्स होते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे, जो सुधार के प्रति वो कारगर होते थे,
और दूसरी तरफ जो सुप्रीम लीडर होता था उसके बीच में टेंशन्स देखे थे. While the reformists, a powerful constituency, have pushed for gradual reforms by rallying behind leaders like Mohammad Khatami and Hassan Rouhani, the conservatives always pushed back. जबकि जो रिफॉर्मिस्ट लोग हैं, जो सुधार चाहते हैं, जो एक काफी मजबूत क्षेत्र है, लोगों का समूह है ईरान में, तो उन्होंने धीरे धीरे रिफॉर्म करने पे को पुश किया है. और वो ऐसे लीडर जो मोहम्मद खतामी और हसन रूहानी है, उनके पीछे पीछे वो इकट्ठे हो गए थे. लेकिन उसके दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो 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 चेंज नहीं चाहते हैं, उन्होंने हमेशा पीछे पुश किया है. In this tussle for power, Mr. Raisi has been the popular face of the establishment for years. और ये जो रस्साकशी हुई है पावर की, उसमें मिस्टर रेजी हमेशा एक पॉपुलर चेहरा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का, यानी सरकार का, कई सालों से. He had contested the 2017 presidential elections but lost to Mr. Rouhani, who was seeking a second term. उन्होंने यानी रैसी ने 2017 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, लेकिन वो मिस्टर रूहानी से हार गए थे, जो कि अपना दूसरा टर्म के लिए कोशिश कर रहे थे. यानी पहले भी वो रह चुके थे, दोबारा इलेक्शन की कोशिश कर रहे थे और उनसे ये हार गए थे. यानी इसका मतलब 2 टर्म मिस्टर रूहानी के हुए. Believed to be close to Supreme Leader Ali Khamenei, Mr. Raisi was appointed the Chief Justice in 2019, which kept him in the top echelons of power till the presidential elections. ये मिस्टर रैसी माने जाते हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अली खमीनी, उनके बहुत क्लोज हैं, उनके नज़दीक हैं, और इनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था 2019 में, जिन्होंने इनको जिस पोस्टिंग ने इनको जो है पावर के जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनके नज़दीक रखा जब तक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं आए. There were allegations that the June 18 election was rigged in favor of Mr. Raisi even before the first ballot was cast. ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जून 18 का जो अभी इलेक्शन हुआ है वो मिस्टर रेजी के पक्ष में उसको मैनेज कर लिया गया था, मैनिपुलेट कर लिया गया था. पहला बैलेट कास्ट होने से पहले ही the Guardian Council, which vets potential candidates, had rejected almost all major reformists, leaving him the only prominent figure on the ballot. और जो वहाँ पर ईरान की जो गार्जियन काउंसिल है, उन्होंने, जो कि वेट करती है, मतलब कि सपोर्ट करती है कि कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे, जो कंफर्म करती है कि ये कैंडिडेट्स होने चाहिए, उन्होंने जो जितने बड़े बड़े रिफॉर्म सुधारक हैं उनको रिजेक्ट कर दिया था और केवल मिस्टर रेजी को ही छोड़ा था, जो कि बैलेट में इलेक्शन के लिए एक मुख्य फिगर सामने रह गए थे. यानी मतलब ऐसा करने से ऑब्वियसली मिस्टर रेजी जीत जाएंगे. दिस लेड टू द ऑपोजिशन एक्टिविस्ट कॉलिंग फॉर एन इलेक्शन बॉयकॉट, which seems to have had an impact on the voting. The turnout was 48.8%, an all-time low. और इससे क्या हुआ कि ऑपोजिशन के जो सक्रियकर्ता हैं उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट करने की कॉल करी, की मांग करी, और जिसका ऐसा लगता है कि वोटिंग पर भी एक असर पड़ा है कि जो वोटिंग थी वो, उसमें जो बाहर आए थे लोग वोट देने के लिए, वो 48.8% थे, जो कि आज तक का सबसे लो फिगर है, सबसे कम फिगर है. मिस्टर रेजी won 62% of the vote, while blank ballots came second at 14%. मिस्टर रेजी ने 62% वोट जीता, जबकि जो खाली बैलेट थे, यानी जिसपे कोई वोटिंग नहीं की गई, वो 14% थे. यानी बहुत से लोग गए भी वोट देने, लेकिन उन्होंने खाली बैलेट छोड़ दिया. मिस्टर रेजी इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर. मिस्टर रेजी, ईरान में उनके बारे में कुछ ना कुछ विपरीत बातें होती रहती हैं. मतलब कंट्रोवर्शियल फिगर वो होता है जो जिसकी तारीफ भी होती है और उसकी भर्त्सना भी होती है, और किसी न किसी चर्चा में वो शामिल रहते हैं जहाँ पे उनकी आलोचना हो रही होती है. The US has accused him of serving in the death commission of 1989
that implemented Ayatollah Khamenei's secret decree to execute thousands of political prisoners. यूएस ने उन पर इल्जाम लगाया है कि वो उस डेथ कमीशन में सर्व उन्होंने किया था 1989 में, जिसने अयतुल्ला खमीनी का जो सीक्रेट ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कि कई हजार राजनीतिक प्रिजनर्स जो कैदी थे उनको जान से मार दिया गया था. At home, he has presided over a harsh campaign against corruption, which critics say had targeted political rivals. और घर पे उन्होंने एक बहुत ही कर्कश मुहिम जो करप्शन के खिलाफ थी उसके वो इंचार्ज थे, और जहां जिसमें कि उसके आलोचक ये कहते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टारगेट किया. And he assumes the presidency at a time when Iran is facing daunting challenges. और वो प्रेसिडेंसी अख्तियार कर रहे हैं एक ऐसे समय में जब ईरान ऐसी चुनौतियां फेस कर रहा है जो कि जिसके लिए बहुत ज्यादा बहादुरी की आवश्यकता है. जो चीज डॉन्ट करती है नहीं कि वो उसको जीतना आसान नहीं है. द रेवोल्यूशन सीम्स टू बी एजिंग. जो रेवोल्यूशन है ईरान में, ऐसा लगता है उम्र उसकी हो गई है. द कंट्री हैज सीन प्रोटेस्ट इन रीसेंट ईयर्स. और देश ने हाल के सालों में प्रोटेस्ट देखे हैं, यानी विरोध प्रदर्शन देखे हैं. द पुश टू रिफॉर्म द सिस्टम फ्रॉम विद इन. और पुश देखा है कि जिससे सिस्टम को अंदर से सुधारा जाए, इसके लिए पुश देखा है. A long time promise of the reformists has not made such progress, and economy is in a shambles. और लंबे समय से जो भी वादे रिफॉर्मिस्ट ने किए हैं उनकी ज़्यादा उन्नति नहीं हुई है, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और जो अर्थव्यवस्था है उसकी बुरी हालत पड़ी है. When Mr. Rouhani won the presidency in 2013, he promised a new beginning. जब मिस्टर रूहानी ने प्रेसिडेंसी को जीता था 2013 में, तो उन्होंने ये वादा किया था एक नई शुरुआत का. But his attempts to open a new chapter with the West through diplomacy were set back by Donald Trump, and his policies at home were resisted by the conservatives. लेकिन उन्होंने जो भी कोशिश की एक नया चैप्टर खोलने की वेस्ट के साथ डिप्लोमेसी के माध्यम से, उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने पीछे कर दिया. और जो नीतियां उन्होंने घर पे चलाई थी उनका कंजर्वेटिव्स ने भी उनको रेजिस्ट किया. जो भी रिफॉर्म वो चलाना चाहते थे, कंजर्वेटिव्स ने उसको उसके खिलाफ काम किया, रेजिस्ट किया, उसको रोकने की कोशिश की. Mr. Raisi, who has supported reviving the nuclear deal, might also bank on sanctions being removed to reboot the economy. Mr. Raisi, जिन्होंने न्यूक्लियर डील को फिर से पुनर्जीवित करने को सपोर्ट किया है, वो हो सकता है कि वो इस पर वो निर्भर करें, बैंक ऑन निर्भर करें कि जो सैंक्शंस हैं उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उसको हटाया जाए. तो दूसरे देशों ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से रोक लगा रखी है आवागमन पे सामान के, उसको हटाया जाए, उसकी वो कोशिश कर सकते हैं, उस पर निर्भर हो सकते हैं इकोनॉमी को फिर से रीबूट यानी फिर से रीस्टार्ट करने के लिए. And there is growing discontent in society and desperate calls for reforms and liberties. और डिसकंटेंट बढ़ रहा है सोसाइटी में, यानी कि लोग जो हैं खुश नहीं हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्टि बढ़ रही है, और रिफॉर्म्स और लिबर्टीज के लिए डेस्परेट कॉल्स हो रहे हैं. डेस्परेट यानी जब व्यक्ति डेस्परेट तब होता है जब उसको कोई आशा नहीं होती कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा. For now, Iran's tactical response to establishment he should use to these challenges is repression. अभी के लिए तो ईरान का जो टैक्टिकल रिस्पॉन्स रहा है इन चुनौतियों के सामने, वो है लोगों को दबा देना. Mr. Raisi as president should understand that repression will not solve any of the Iran's problems. राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर राजी को ये समझना जरूरी है कि ये समझना चाहिए कि दबाने से ईरान के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा. A member of the clerical establishment, he should use his clout and the election victory
to push for gradual economic and political reforms. वहाँ के जो पादरी वाली एस्टैब्लिशमेंट है उसके मेंबर होते, उसके सदस्य होते हुए उनको अपने पकड़ को इस्तेमाल करना चाहिए, जो उनको अपनी इलेक्शन विक्ट्री को भी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से आर्थिक और राजनीतिक सुधार को पुश करें।